प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। किसका फोन? मेरी पत्नी का। तुमने मुझे और मेरे प्यार को धोखा दिया है। क्यों आखिर क्यों? सर, यहाँ तो कोई लाश है ही नहीं। ये नहीं हो सकता। तुम? हाँ, मैं नंदिता, तुम्हारी वाइफ। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। नंदिता, तुम जिंदा? हाँ, क्यों? मुझे मर जाना चाहिए था। नंदिता, ये कैसे हो सकता है? तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? तुम्हें तो मैंने खुद शूट किया था। तुमने मेरे सामने अपना दम तोड़ा था। भूषण, आर यू ऑल राइट? तुमने कहीं ड्रग व्रग लेना तो स्टार्ट नहीं कर दिया है ना? कम ऑन। आई एम अंकुश गोखले फ्रॉम एसआईडी। एसआईडी? स्पेशल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। और हम लोग यहाँ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आपके पति मिस्टर भूषण का यह कहना है कि इन्होंने अपनी पत्नी यानी कि आपका कत्ल कर दिया है। What? देखिए, मैं आप लोगों के सामने जिंदा खड़ी हूँ और मर के कोई वापस जिंदा तो नहीं हो सकता ना? जरूर इन्होंने अपने किसी ख्वाब में मेरा कत्ल कर दिया है। भाई वाह, ख्वाब इन्होंने देखा, नींद हमारी खराब हुई, खाम खा परेशान किया आप लोगों ने हमें। ये ख्वाब नहीं हो सकता। ये ख्वाब नहीं हो सकता है। ये ख्वाब नहीं हो सकता। Come on, जानू, रिलैक्स, रिलैक्स। जानू, देखा ऑफिसर, इसने मुझे जानू कहा। देखिए, मेरी नंदिता मुझे कभी इस नाम से नहीं बुलाती थी। उसे ये नाम बहुत ही चीप और वल्गर लगता था। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नंदिता नहीं है। तो कौन है ये? ये उसकी कोई हम शक्ल है, डुप्लीकेट है। What? Yes. 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 I can prove it. इससे बोलिए कि ये जूता था। क्यों? आप प्लीज बोलिए तो इसे। प्लीज जूते उतारिए। Okay. नहीं, बाया नहीं, दाएं पैर। Okay. Yes. Yes. Yes, officer, I knew it. I knew it. मेरी नंदिता के पैर का ऑपरेशन हुआ था। उसके अंगूठे पे सर्जरी के निशान थे। क्या बकवास कर रहे हो भूषण? तुम अच्छे से जानते हो मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है।
कोई सर्जरी नहीं हुई है मेरी। अगर आप कहते हैं कि इनकी सर्जरी हुई थी तो आपको यह भी पता होगा सर्जरी किसने की थी। यस, डॉक्टर शुक्ला। डॉक्टर शुक्ला हमारे फैमिली डॉक्टर है। मैं आपकी भी उनसे बात करवा देता हूँ। हेलो डॉक्टर शुक्ला। यस यस डॉक्टर साहब आप इन सबको बताइए कि ये कौन है और आपको क्या ये नंदिता लगती है? जस्ट रिलैक्स। बात क्या है? डॉक्टर साहब, इनका कहना है कि इन्होंने मेरी हत्या कर दी है और मैं नहीं, कोई और हूं। Oh, I see. Just relax. Mr. भूषण, just relax. Come and sit. हाँ, बैठिए भूषण जी, बैठिए. Please डॉक्टर साहब, बैठिए. आप इन सबको बताइए असलियत क्या है। बैठिए, प्लीज बैठिए. ये सब आप क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, आप क्यों नहीं बताते कि नंदिता नहीं है, उसकी कोई हमशक्ल है? डॉक्टर साहब, आप मेरी बात सुनिए ना। डॉक्टर साहब आप ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, नंदिता, भूषण को आप अंदर ले जाइए. यस डॉक्टर। डॉक्टर साहब ये नंदिता नहीं है। चल, डॉक्टर साहब ये नंदिता नहीं है। ये आपने क्या किया डॉक्टर साहब? वही जो एक डॉक्टर का फर्ज होता है. दरअसल इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है. इन्हें एल्यूसिनेशन के दौरे पड़ते हैं. इन दौरों में पेशेंट जो कुछ देखता है उसे वो सच समझ लेता है. डॉक्टर शुक्ला, आप ये कहना चाहते हैं कि वो आदमी पागल है? नहीं, वो पागल नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर उसका ध्यान नहीं रखा गया तो. पर नंदिता उसका काफी ध्यान रख रही है. इसको बोलते हैं खोदा पहाड़ और चूहा भी नहीं निकला। मतलब ये कि मिस्टर भूषण कुमार ने अपनी पत्नी को शूट नहीं किया। यस. So Ankush, this seems to be an open and shut case. बीवी जिंदा है, उसके हस्बैंड को पागलपन के दौरे पड़ते हैं. Sufficiently clear. और क्या इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो तुम? सर, मेरा सिक्स सेंस अभी भी कहता है दाल में कुछ काला है। वो पिस्तौल, उसमें से निकली बारूद, जरूर गोली चली है। वो खून के धब्बे, किसी को गोली लगी भी है। वो गीला फर्श, साफ साफ पता चलता है लाश को हटाकर किसी ने फर्श साफ किया। लेकिन तुमने तो मुझे अभी अभी बताया कि वो उसकी वाइफ, क्या नाम था उसका, वो ब्यूटी क्वीन नंदिता। नंदिता तो जिंदा है। सर, इसका मतलब यह है कि अगर वहां खून हुआ है तो वो किसी और का हुआ है। ओके, लेट्स प्रिज्यूम कि किसी और का खून हुआ है, तो बॉडी कहाँ है? सर, कम इन। यस सोनिया। सर, अभी अभी खबर मिली है कि पुलिस पेट्रोलिंग टीम को 15 क्रॉस रोड के पास वाले जंगल से एक लाश मिली है, वो भी एक औरत की। ये इलाका तो भूषण कुमार के बैकयार्ड के काफी करीब है। मौत कैसे हुई है? उसे शूट किया गया है। ये सही है, इसे शूट किया गया, लेकिन इसे एक नहीं 2 गोलियां मारी गई। व्हाट? हाँ, और दोनों गोलियां अलग अलग गन से चलाई गई। एक गोली पिस्टल से चलाई गई। पिस्टल? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, भूषण के पास भी पिस्टल ही थी। हाँ, ये गोली उसी पिस्टल से चली। तो बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गया? यस, जो गोली पिस्टल से चली थी वो लाश के कंधे से निकाली गई है, लेकिन जो गोली सीने में लगी थी जिससे इस औरत की मौत हुई है, वो गोली रिवॉल्वर से चली थी। ये देखिए। इसका मतलब ये कि किसी ने लाश के कंधे में पिस्तौल से गोली मारी है। Am I right? अबे कोई लाश को गोली मारता है क्या? एक मिनट, लेट मी कंक्लूड। हो सकता है उसे दूसरी गोली
जख्मी हालत में मारी गई होगी। सर, अगर इसका चेहरा नंदिता से मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि भूषण तो सच बोल रहा था। लाश का चेहरा बुरी तरह बिगाड़ दिया गया ताकि उसे कोई पहचान ना सके। मिस्टर सुब्रमणी, भूषण के घर पे जो खून मिला था उसका ब्लड ग्रुप चेक किया? यस सर, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाश का ब्लड ग्रुप भी वही है, ओ नेगेटिव। पता लगाइए नंदिता का ब्लड ग्रुप क्या है। आई मीन क्या था? ऑफ कोर्स, और नेगेटिव, इट्स एन रेयर ब्लड ग्रुप। और हाँ, नंदिता का ब्लड ग्रुप भी तो यही है। इत्तेफाक से उस लाश का ब्लड ग्रुप भी यही है डॉक्टर, जो हमें भूषण कुमार के घर के पीछे वाली जंगल से मिली। डॉक्टर शुक्ला, ये रही उन लाश के फोटोग्राफ्स। आप देखिए, शायद आप इनको पहचान सकें। चेहरा तो बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया है ताकि कोई पहचान ना सके। जी। लेकिन ये पैर का अंगूठा, ये अंगूठे पर सर्जरी का निशान, ये निशान तो नंदिता के पैर पर भी था। मैंने खुद उसका ऑपरेशन किया था। ये बात तुमने उस दिन क्यों नहीं बताया? मैं मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। पूछा नहीं मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पैर के अंगूठे पर सर्जरी का निशान नहीं है, वो नंदिता नहीं। वो नंदिता नहीं है तो कौन है? नैन्सी, प्लीज प्लीज रुक जाओ ना थोड़ी देर। कम ऑन अकी, तुम तो जानते ही हो, उसे जो मेडिसिन देकर आती हूँ उसका असर 2 घंटे में खत्म हो जाता है। वो उठ जाएगा और ड्रामा करने लगेगा। वैसे उसका ये ड्रामा हमें फायदा ही कराएगा। एक बार वो पागल साबित हो जाए, उसके बाद उसे रास्ते से हटाना मुश्किल नहीं हुआ। सॉरी, हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? कौन हो तुम? अंकुश गोखले, SID। लेकिन आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? तहकीकात करने। आई मीन इन्वेस्टिगेशन। फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन, रोमियो एंड जूलियट, हम आप लोगों का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचे। लेकिन आप लोग चाहते क्या हो? हमें तलाश है एक मर्डर वेपन की। वही मर्डर वेपन जिससे मिसेस नंदिता कुमार का खून किया गया है। What? यस। ये रहा सर्च वारंट। कम ऑन बॉयज, मूव। देखिए, आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मैं ही नंदिता कुमार हूं, बिलीव मी। So, we've got the gun. Arrest them. उनका प्लान तो जबरदस्त था। उन्होंने तुम्हें अपने फोटो दिखाकर नैन्सी ने नंदिता बनकर तुम्हारे दिल में गुस्सा और नफरत भर दी। इतना गुस्सा कि तुम अपनी पत्नी का खून कर दो, और तुमने वही किया जो वो चाहते थे। मगर इत्तेफाक से तुम्हारा निशाना चूक गया, जो कि तुम्हारे लिए अच्छा ही हुआ। तुम्हारी वाइफ की मौत उस गोली से हुई थी जो आकाश ने रिवॉल्वर से चलाई थी, इसलिए तुम बच गए। अरे शुक्र करो कि हमने उन दोनों को पकड़ लिया, वरना वो तो बहुत जल्द तुम्हारा भी गेम बजाने वाले थे। थैंक यू ऑफिसर्स, थैंक यू। नंदिता के अपराधियों को फांसी पे चढ़ाइएगा। डोंट वरी,
कानून अपना काम करेगा, जरूर करेगा। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि काश मैंने अपनी पत्नी पर भरोसा किया होता तो वह आज जिंदा होती। काश। हेलो मिस्टर भूषण, हाँ। एक बुरी खबर है, नैन्सी हमारी कस्टडी से भाग निकली। ओह नो, आपको क्या लगता है वो यहाँ पर आएगी? नहीं, लेकिन फिर भी बी केयरफुल एंड कॉशियस, उसके पास हथियार भी हो सकता है। ओके, थैंक यू। कौन है वहाँ? कौन है? Who's that? मैं नंदिता। नंदिता, तुम? देखो नंदिता, तुमने एसआईडी की कस्टडी से भागकर अच्छा नहीं किया। एसआईडी की कस्टडी में तो नैन्सी है, मेरी हमशक्ल, मेरी डुप्लीकेट। मैं तो नंदिता हूं, तुम्हारी नंदिता। तुम्हारा प्यार मुझे वापस खींच लाया है। तुम कहो तो मैं तुम्हें ऑपरेशन का वो निशान भी दिखा सकती हूँ। ये कहानी ना नंदिता, तुम किसी और को जाकर सुनाना। मैं जानता हूं कि तुम्हारा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारा कोई हमशक्ल नहीं है नंदिता। मैं ये भी जानता हूं कि आकाश वर्मा से प्यार करने वाली नैन्सी भी तुम ही हो, और मुझे धोखा देने वाली नंदिता भी तुम ही हो। तो फिर वो लाश किसकी थी? मैं बताऊं? कांताबाई। अगर उस रात वो नहीं मरती तो शायद आज तुम जिंदा नहीं होती। तू समझ नहीं रहा भूषण, मैं तेरे लिए जहर कहीं से भी ला सकता हूं, लेकिन आज तक ऐसा जहर नहीं बना है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने ना आए। और जैसे डॉक्टर को तुम पे शक होगा तो समझो तुम गए। तुम एक काम करता हूं, मैं नंदिता को सीधे सीधे शूट कर देता हूं। वैसे भी उसको उसके धोखे और बेवफाई की सजा तो मिलनी ही चाहिए, और मेरी गन तो ये लाइसेंस ही है नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम खुद को सजा क्यों देना चाहते हो। साहब, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं सुना। साहब, मुझे माफ कर दो साहब। कुछ नहीं देखा साहब, मैंने कुछ नहीं देखा साहब। साहब मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना साहब। मैंने कुछ नहीं देखा साहब। मुझे मत मारिए साहब, मैंने कुछ नहीं देखा साहब, मैंने कुछ नहीं सुना साहब। मैं सच कह रही हूँ, मुझे मत मारिए साहब। Damn it, ये तूने क्या किया? अरे और क्या करता मैं? अब तुम ये बताओ इस लड़की का करना क्या है? वो तेरी लाइसेंसी गन कहाँ है? इससे क्या होगा? हम इसे नंदिता बनाएंगे, और इस नंदिता के खून के इल्जाम में तुम्हारी बीवी और उसका यार दोनों अंदर होंगे। क्यों, क्या ख्याल है? इसे कहते हैं एक तीर से 3 निशाने। उस रात हालात कुछ ऐसे बिगड़े कि तुम्हें शूट करने का प्लान बदलना पड़ा, लेकिन जो हसरत उस रात पूरी नहीं हो पाई वो आज पूरी होगी। हाँ, आज पूरी हो सकती है, और मैं भी गवाही दूंगा
कि ये तुझे देखकर डर गया और इसने अपनी आत्मरक्षा के लिए तुझे गोली मार दी। मिस्टर भूषण कुमार, कत्ल सिर्फ पिस्तौल से नहीं किया जा सकता, उसके लिए गोली की जरूरत होती है और गोली मेरे पास है। तुम्हें क्या लगा था मिस्टर वेस्टकोट, ये एसआईडी है, इसे तो जो रटाओगे रट लेगी। हाँ, इस शुक्ला पे तो मुझे उस वक्त शक हो गया था जब इसने पलटी मारी थी। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी बबुआ लोग, प्लान बहुत जबरदस्त बनाया था तुम लोगों ने। लेकिन मामला तब झोल खा गया जब तुमने पुलिस स्टेशन में आकर कन्फेशन दिया तुमने अपने वाइफ का मर्डर किया। मैंने कहा था ना पुलिस स्टेशन चलते हैं। हेलो मिस्टर इंटेलिजेंट, कहीं भी जाते तो फंसते, क्योंकि खून करने के बाद खूनी पुलिस के पास नहीं जाता बल्कि पुलिस को अपने और लाश के पास बुलाता है। गीला फर्श, खून के धब्बे, हमें पूरी गारंटी थी यहां कोई कांड जरूर हुआ है। इसलिए तेरे नाटक की स्टोरी जानने के लिए हमने भी नाटक किया। हम लोगों ने बिल्कुल वैसा वैसा किया जैसा जैसा आप लोग चाहते थे कि हम लोग करें। हम लोगों ने वैसा भी किया जैसा कि आप लोग चाहते थे कि हम लोग बिल्कुल ना करें। हमें अरेस्ट करना और अरेस्ट करके रिलीज करना भी उसी प्लान का हिस्सा था। हाँ, ताकि तुम्हारी असलियत सामने आ सके, और वो आ गई। थैंक यू ऑफिसर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू किस लिए? ये तो हमारा फर्ज है।